सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने मनुस्मृति के कानून की गुलामी की चर्चा की। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर मनुस्मृति के कानून की गुलामी को समाप्त किया। हमारा ये जो समाज है ये दो प्रकार की गुलामी से गुलाम था। एक मनुस्मृति के कानून की गुलामी, दूसरा ब्राह्मण धर्म की गुलामी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर मनुस्मृति के कानून की गुलामी को समाप्त किया। तो एक गुलामी हमारी समाप्त हुई, अब बची थी दूसरी गुलामी। दूसरी गुलामी ब्राह्मण धर्म की गुलामी। तो ब्राह्मण धर्म की गुलामी को समाप्त करना था। तो साथियों, गुलामी का जैसा आकार प्रकार स्वरूप होता है उसी के अनुसार आजादी का भी आकार प्रकार और स्वरूप तय करना पड़ता है। जैसे विचारों की गुलामी को समाप्त करने के लिए आजादी के विचार चाहिए, सांस्कृतिक गुलामी को समाप्त करने के लिए आजादी के संस्कार चाहिए, शैक्षणिक गुलामी को समाप्त करने के लिए आजादी की शिक्षा चाहिए, कानून की गुलामी को समाप्त करने के लिए आजादी के कानून चाहिए। उसी प्रकार धर्म की गुलामी को समाप्त करने के लिए ऐसा धर्म चाहिए जो आजादी दिलवा सके। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये प्रश्न निर्माण हुआ कि मुझे मेरे इस मूल निवासी बहुजन समाज को ब्राह्मण धर्म की गुलामी से मुक्त करवाना है, तो दुनिया में ऐसा कौन सा धर्म है जो मेरे समाज को ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजाद करवा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों का अध्ययन किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों का अध्ययन केवल अपनी बौद्धिक खुराक मिटाने के लिए नहीं किया, वो उनका कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज को ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजादी के लिए उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। और सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुनिया में ऐसा बुद्ध धर्म है जिसको अपनाकर, जिसको फॉलो कर कर हम ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजाद हो सकते हैं। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म इसलिए नहीं अपनाया कि बुद्ध धर्म दुनिया के देशों में तीसरे नंबर पे है। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म इसलिए नहीं अपनाया कि जापान और चाइना ये टेक्नोलॉजी में आगे है, और ये किसी धर्म को अपनाने का मापदंड भी नहीं होता है। बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म अपनाया उसका केवल मात्र एक मुख्य कारण अगर कोई था तो वो कारण ये था कि अपने समाज को ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजाद करवाना। तो बुद्ध धर्म में वो सिद्धांत, वो तत्व ज्ञान है जिसके आधार पर हमारा समाज ब्राह्मण धर्म की गुलामी से मुक्त हो सकता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए बुद्ध धर्म दिया। तो हम लोगों ने भी बुद्धिज्म का अध्ययन इस दृष्टिकोण को अपनाकर करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजादी के लिए बुद्ध धर्म दिया। इस बात को ध्यान में रखकर बुद्धिज्म का अध्ययन करना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखकर यदि हम बुद्धिज्म का अध्ययन करते हैं तो हम कोई परिणाम कारक रिजल्ट ला सकते हैं जिससे कि हमारे संपूर्ण मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर उसका पॉजिटिव असर होगा और हमारा समाज ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजाद होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजादी के लिए ही बुद्ध धर्म दिया। इसको साबित करने के लिए दूसरा हमारे पास सबूत है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी। अब 22 प्रतिज्ञा जो है वो तो ब्राह्मण धर्म के विरोध में है। उसमें बुद्धिज्म के शील भी शामिल है, किंतु उसकी जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत ही हुई है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। ये तो ब्राह्मण धर्म के विरोध में है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजादी के लिए बुद्धिज्म दिया।
इसलिए हमने भी बुद्धिज्म का अध्ययन और उसका प्रचार प्रसार इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि हमारा ये मूल निवासी बहुजन समाज ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजाद हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो बुद्धिज्म की सार्थकता सिद्ध होगी। तो बाबा साहब अंबेडकर जिस उद्देश्य को लेकर बुद्धिज्म को लेकर चलना चाहते थे वो सार्थक होगा यदि हम बाबा साहब के इस दृष्टिकोण को अपनाकर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।